अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल से इंडिया की साइड से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है, जिसमें राफेल एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, उनके सीईओ ने जो पिछले महीने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान स्टैंड ऑफ हुआ है, जिसमें मल्टीपल राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं। तो इस पूरे मामले के ऊपर डसॉल्ट एविएशन की तरफ से पहला स्टेटमेंट जो है वो रिलीज किया है, जिसमें उनकी साइड से कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें रखी गई, उनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेकर इंडियंस की तरफ से बहुत ज़्यादा एक किस्म का जश्न मनाया जा रहा है, इस चीज को भी हम लोग कवर करेंगे। और असल में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कितने एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए गए, इनके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो जो है वो शॉर्ट और इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब सबसे पहले डसॉल्ट एविएशन ग्रुप के सीईओ की तरफ से क्या बयान आया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो डसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने इस चीज को बड़े साफ अल्फाज में एक्सेप्ट किया कि 7 मई को इंडिया का एक राफेल जो है वो शॉट डाउन हुआ था, और ये इस वजह से एक्सेप्ट किया गया है क्योंकि उसके इररेफ्यूटेबल एविडेंसेस जो है वो इस टाइम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। तो ना चाहते हुए भी डसॉल्ट के सीईओ को इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ा कि 7 मई के दिन इंडिया ने राफेल एयरक्राफ्ट को लूज किया है। लेकिन बाद में इस पूरी एक्नॉलेजमेंट को कवर करने के लिए उन्होंने ये भी बात सामने रखी कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स क्लेम करती है ऑफिशियली कि उन्होंने 7 मई को 3 राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए थे, तो डसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। और उनके मुताबिक ये जो 3 का नंबर है कि 3 राफेल एयरक्राफ्ट 7 मई को शॉट डाउन हुए थे, ये एक्यूरेट नहीं है, ये सही नहीं है। और ये चीज सुन के जो है वो इंडिया की साइड पे सारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गए कि चलो किसी गोरे ने हमारे नैरेटिव को उठाना शुरू कर दिया है कि इंडिया ने 3 राफेल एयरक्राफ्ट लूज नहीं किए। और इन सब के पीछे जो है वो इंडियंस एक बेसिक फैक्ट भूल जाते हैं कि एक कंपनी का सीईओ जिसके एयरक्राफ्ट की जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा खतरे में है, वो क्यों अपने एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ बुरा कहेगा। जिस तरह से इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर झूठ पे झूठ बोल रही है, अपने नैरेटिव को बचाने के लिए फेक न्यूज फैला रही है अपनी पब्लिक के सामने, उसी तरह से ये जो डसॉल्ट कंपनी के सीईओ हैं, ये अपने राफेल एयरक्राफ्ट की रेपुटेशन को बचाने के लिए इस क्लेम को यहाँ पर आके रिजेक्ट करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 राफेल एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया है। सिंपली बिकॉज इसके पीछे वजह क्या है कि ये जो डसॉल्ट एविएशन जैसी कंपनीज हैं, ये कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं, और कॉर्पोरेट कंपनीज को अपने आने वाले ऑर्डर्स का बहुत ज्यादा फिक्र होता है क्योंकि रेवेन्यू ही इनका यहाँ से जनरेट होता है। तो जब डसॉल्ट कंपनी ने देखा कि ये बात जो है वो एक एयरक्राफ्ट से आगे बढ़ रही है, मींस कि इस तरह के भी प्रूफ आ रहे हैं कि 3 राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं और पाकिस्तान ऑफिशियली इस चीज को क्लेम कर चुका है, तो ये पर्टिकुलर क्लेम राफेल के लिए बहुत बुरा है। और इसके जो फ्यूचर में ऑर्डर स्टैक अप हुए हैं, तमाम जो कंट्रीज जिसने राफेल को ऑर्डर किया हुआ है वो सारे अपने ऑर्डर्स को जो है दोबारा से रीथिंक कर रही हैं। सिंपली उसकी वजह ये है कि ये इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो ये एक किस्म का डेड एंड होने वाला था डसॉल्ट एविएशन के लिए, जिन्होंने लास्ट मिनट पर ये हरकत की है ताकि जो राफेल एयरक्राफ्ट की रेपुटेशन है उसको कहीं ना कहीं बचाया जा सके। तो ये जो डसॉल्ट एविएशन के सीईओ का ये बयान है राफेल एयरक्राफ्ट के बारे में, इसमें ना तो कोई वजन है ना ही इसकी क्रेडिबिलिटी है। आप इसको इसी तरह से अज्यूम कर सकते हैं कि एक और इंडियन जो है वो यहाँ पर डेस्परेटली क्लेम कर रहा है कि इंडिया ने कोई एयरक्राफ्ट लूज नहीं किया, सिर्फ इस वजह से ताकि वो अपनी रेपुटेशन को बचा सके। वेयर एज पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने हर चीज का प्रूफ प्रोवाइड किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स चाहती तो सिर्फ अंधाधुंध ये क्लेम कर सकती थी कि हमने एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं, और जो इंडिया से राफेल के रैकेज के मलबे की तस्वीरें आ रही हैं वो इस क्लेम को सपोर्ट भी करती। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसके बाद भी जितने भी उन्होंने एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं, ना सिर्फ उनको इलेक्ट्रॉनिकली आइडेंटिफाई किया, बल्कि कहां पर किस जगह पर शॉट डाउन किए हैं उनकी पिन पॉइंट लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स भी मीडिया को प्रोवाइड किए। अगर मुझे वो कोऑर्डिनेट्स की लिस्ट मिली तो मैं या तो कमेंट्स में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख पाएंगे। ये तमाम एयरक्राफ्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने 7 मई को शॉट डाउन किया, और ये तमाम के तमाम कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो वेरीफाइड हैं। और इन तमाम प्रूफ को आप एक मिनट के लिए इग्नोर भी कर दें तो 7 मई के दिन इंडिया के अंदर, इंडिया की टेरिटरी में, पंजाब के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 5 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर फाइटर जेट्स क्रैश हुए हैं। इस चीज को इंडियन मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है। तो सिंपली मैं इस चीज को यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहा, इस पर्टिकुलर चीज को इंडिया के अंदर क्यों नहीं कोई डिस्कस कर रहा, इनका कोई यूट्यूबर इस चीज के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही रात 5 अलग-अलग जगहों पर हमारी अपनी टेरिटरी के अंदर हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो रहे हैं और हमारी एयरफोर्स जो है वो इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही। वेयर एज जो इनके राफेल एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए गए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, ऑफिशियली ये चीज 100% कंफर्म्ड है। हमने एक से ज्यादा राफेल एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया है। एक जो है वो बठिंडा के अंदर पंजाब के इलाके में क्रैश हुआ, उसका आप सबको पता है वो एक वेरीफाइड क्रैश है। दूसरा जो क्रैश है वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हुआ, जिसमें माइका मिसाइल का लॉन्चर मिला, और वो वही लॉन्चर
था जो कि राफेल एयरक्राफ्ट के साथ यूज होता है, उसकी भी फोटोज इस टाइम के ऊपर आप क्लियरली अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो ये तो सिर्फ 2 के करीब ऐसे क्रैशेस हैं राफेल एयरक्राफ्ट के जो वेरीफाई हो चुके हैं। अभी तो कई ऐसी क्रैश साइट की लोकेशंस है जिनको इंडिया ने कॉर्डन किया हुआ था। इंडिया की जो मिलिट्री है उसने आम लोगों को वहां पर जाने नहीं दिया। 3 से 4 क्रैशेस ऐसे हैं जो कि अभी भी जिनके बारे में मीडिया के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई, सिर्फ इस वजह से कि इंडिया ने उनको छुपाने की कोशिश की और ये लोग अभी तक इसको कर रहे हैं। इसी वजह से मैं आप लोगों को टाइमली यहाँ पर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान जो ऑफिशियली क्लेम करता है कि हमने 6 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए हैं, ये नंबर भी कम है। पाकिस्तान एयरफोर्स अभी भी पूरी डिटेल्स को पब्लिक के सामने नहीं रख रही, क्योंकि रियलिटी में इंडिया ने इससे भी ज्यादा एयरक्राफ्ट जो है वो 7 मई के दिन लूज किए हैं। खैर वक्त की कमी की वजह से यहाँ पर वीडियो जो है वो एंड करनी पड़ी है, लेकिन एंड मैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहावत से करूंगा जो कि इंडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा फिट बैठती है कि एक अफसर जो है वो अपने जवान से पूछता है कि हाँ भाई, यूनिट के अंदर एक क्रिकेट सीरीज चल रही थी, उसका क्या बना? तो जवान आगे से बड़े इत्मीनान से अपने अफसर को जवाब देता है कि 2 जो मैच है वो दूसरी टीम वाले जीत गए और 2 जो बाकी रहते थे वो हम हार गए। तो काम सर बराबर ही है, कोई इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सेम यही केस जो है वो इंडिया का है। ऑन ग्राउंड जो है वो इनके साथ कुत्तों वाली हुई है, लेकिन अपनी पब्लिक को ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। खैर उम्मीद है कि यहाँ पे तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।